हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो एबॉर्शन पिल्स आती हैं जिनको कि हम एमटीपी किट के नाम से भी जानते हैं, यानी कि जो गर्भपात की गोलियां आती हैं, इन गोलियों को आप कितने महीने की प्रेगनेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर आप प्रेग्नेंट हुए हैं और आप नहीं चाहते हैं प्रेगनेंसी को रखना, आप इसे अबॉर्ट करना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं, तो इन दवाइयों को आप कितने महीने की प्रेगनेंसी में गर्भपात के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी के बारे में आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो प्रेगनेंसी है उसकी ड्यूरेशन यानी कि वो कितने हफ्तों की है, कितने महीनों की है, इसका हम कैसे पता लगाते हैं, कब से हम इस चीज़ को कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो देखिए, जिस दिन आपका लास्ट पीरियड आया था उस दिन को हम पहला दिन मान के चलते हैं और उस दिन से आप जब काउंट करते हैं तो पता चल जाता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो कितने दिन की है। जब आपकी ड्यू डेट क्रॉस होती है उस टाइम तक ऑलरेडी आपको 1 महीने की प्रेगनेंसी ठहर चुकी होती है। यानी कि अगर आपको जैसे आज पीरियड आना था लेकिन आज पीरियड आपको नहीं आया है, तो आप इस चीज़ को मान सकते हैं कि जो आपकी प्रेगनेंसी है वो लगभग 1 महीने की हो चुकी होती है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप जो आपका पीरियड का दिन था, जो आपको पीरियड अभी आखिरी बार आया था, उस दिन से आप जब कैलकुलेट करना शुरू करते हैं तो जिस दिन आपका पीरियड मिस हुआ है उस दिन तक आपको 1 महीना हो जाता है और इससे आगे फिर उसी हिसाब से आप कैलकुलेट करते जाएं। तो ये जो मेडिसिन होती हैं, जो गर्भपात की गोलियां होती हैं, ये 2 महीने तक की प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर आपकी जो प्रेगनेंसी है वो 2 महीने की ज़्यादा है तो 2 महीने से ज़्यादा की प्रेगनेंसी में इसकी इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाती है, ये इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहती है। इस मेडिसिन को आप सिर्फ 1.5 से 2 महीने की प्रेगनेंसी को गिराने के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा दिन की अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो इसके लिए दूसरे तरीकों से आप अपना अबॉर्शन करवा सकती हैं, जिसमें कि कुछ सर्जिकल प्रोसेस होते हैं जैसे DNC, उसके थ्रू आपका अबॉर्शन कराया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि आपकी प्रेगनेंसी कितने दिन की है, और अगर आपकी प्रेगनेंसी 2 महीने तक की है तो ही आप इन दवाइयों को इस्तेमाल करें, और अगर इससे ज़्यादा दिन की आपकी प्रेगनेंसी है तो ऐसे में आपको इन दवाइयों को नहीं लेना है। और इन दवाइयों को आप डॉक्टर की सलाह के ही लें, बिना डॉक्टर की एडवाइस के आपको इन दवाइयों को नहीं लेना है। और अगर आपको याद नहीं है कि आपका पीरियड कब आया था तो ऐसे में आप डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करेंगे और अल्ट्रासाउंड से ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो कितने हफ्तों की है या कितने महीनों की है, और उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको ये चीज़ बता देंगे कि आप मेडिसिन ले सकते हैं, मेडिसिन से आपका अबॉर्शन होगा या नहीं, या फिर अगर आपकी प्रेगनेंसी ज़्यादा दिन की है या डॉक्टर को लगता है कि ये अबॉर्शन मेडिसिन से नहीं होगा तो ऐसे में वो दूसरे तरीकों से आपको अबॉर्शन करवाने की सलाह देंगे, और उनकी सलाह के अकॉर्डिंग फिर आप जो भी वो आपको तरीका बताएं उस चीज़ से आप अपना अबॉर्शन करवा सकती हैं। लेकिन इन दवाइयों को सिर्फ 2 महीने तक की प्रेगनेंसी के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, और इस चीज़ की भी गारंटी नहीं है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी 2 महीने की है तो इन मेडिसिन को लेने से आपका अबॉर्शन कंप्लीट हो ही जाएगा। बहुत से केसेस ऐसे भी होते हैं जो 1.5 महीने या 2 महीने तक की प्रेगनेंसी में इन दवाइयों को लेते हैं लेकिन फिर भी उनका अबॉर्शन कंप्लीट नहीं हो पाता है, और ऐसे में दूसरे तरीकों से फिर उनके अबॉर्शन को कराया जाता है। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी 2 महीने तक की है तो सबसे पहला तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, उनको दिखाना है, डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करेंगे और उसके बाद आपको ये मेडिसिन डॉक्टर बताएंगे कि इनको कैसे लेना है, और उनकी एडवाइस पर ही आप इन दवाइयों का इस्तेमाल करें, ताकि अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो उसको फिर डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग हैंडल कर सके और आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।